Good morning, dear students. I hope you are fine. Today I am going to start second part of this chapter, 3 days to see. Chapter number 2, 3 days to see. We have already read in first part that Helen Keller, she was deaf and blind, and she has written many books. She can't see, वो देख भी नहीं सकती है, but she was most intelligent woman. Okay, so what we read, that when she placed her hand gently on a small tree, she felt the happy quiver of ए बर्ड इन फुल सॉन्ग. जब भी वो मतलब अपना हाथ कहाँ पे रखती हैं, ट्री के ऊपर किसी को टच करती है उस चीज़ को, तो उसमें क्या फील होता है कि जैसे वो पेड़ पर बैठे हुए जो पक्षी हैं वो सॉन्ग गा रहे हैं और उसको एक तरह से वाइब्रेशन फील होती है. वाइल जबकि वो शी कांट लिसन, जब वो सुन नहीं सकती, शी कांट हियर. एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स. इसलिए कई बार कहती है मेरा जो हार्ट है, कई बार मतलब मेरी जो है विश होती है क्या देखने की, सभी चीज़ें को देखने की. आई एंड इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, कि मुझे इफ़ आई कैन गेट, वो कह रही है कि अगर मुझे सोचने से कि मत केवल टच करने से ही, मेयर टच से ही मैं इतनी ज़्यादा मतलब प्लेजर हैप्पीनेस फील कर सकती हूँ. हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट. यदि मैं इन चीज़ों को आंखों से देख सकती तो मैं कितनी ब्यूटी मतलब कितनी मतलब हैप्पी फील करती. एंड आई हैव इमेजिन आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज़ माई आईज सेज फॉर जस्ट 3 days. तो वो कहती है कि मैंने इमेजिन किया है, आई हैव इमेजिन दैट व्हाट आई शुड, कि मुझे क्या देखना चाहिए. इफ़ आई वर गिवन द यूज़ माई आइज़, यदि मुझे 3 दिन के लिए अपनी आँखों का यूज़ करने के लिए बोला जाए कि मुझे 3 दिन देखने के लिए मिल जाए, तो मुझे क्या चीज़ देखनी चाहिए. ऑन द फर्स्ट डे, एंड शी इज़ टेलिंग हियर 3 days, ऑन विच डेज वट शी विल से, वट शी विल सी, क्या देखेगी कौन से दिन पर. ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग. तो वो कह रही फर्स्ट डे मैं किसको देखना चाहूँगी, उन लोगों को जिनकी जो काइंडनेस है और जो साथ है, जिनका कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी बनाई है. पहले दिन मैं उनको देखना चाहूँगी. आई डू नॉट नो वट इज़ इट टू सी इन टू द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड थ्रू द विंडो ऑफ द सोल आई. तो वो कह रही है कि मुझे नहीं पता वट इट इज़ टू सी इन टू हार्ट ऑफ फ्रेंड, की फ्रेंड के हार्ट में कैसे देख सकते हैं. थ्रू दैट द विंडो ऑफ द सोल, विंडो ऑफ सोल क्या है, आई, आई के थ्रू कैसे देख सकते हैं. आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स, सिर्फ मैं तो क्या कर सकती हूँ, सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स से उसको टच कर सकती हूँ. द आउटलाइन ऑफ फेस, उसके मतलब फेस की आउटलाइन को फिंगर टिप से टच करके आई कैन ओनली सी, मैं उसे देख सकती हूँ. आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, मुझे ये भी पता चल सकता है कि वो हंस रहा है या नहीं. आई मुझे पता चल जाता है कि वो हंस रहा है या उसके दुख के बारे में, सोरोज़ के बारे में, एंड मैनी अदर ऑब्वियस इमोशंस, मुझे उसके अलग अलग तरह के इमोशंस के बारे में पता चल जाता है. आई नो माई फ्रेंड फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, तो मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स को टच करके ही उनके इमोशंस का पता लगा लेती हूँ. फॉर इंस्टेंस, कैन यू डिस्क्राइब एक्यूरेटली द फेस ऑफ 5 डिफरेंट फ्रेंड्स. वो कह रहा है कि कैन यू डिस्क्राइब, क्या तुम बता सकती हो, क्या तुम डिस्क्राइब डिफाइन कर सकती हो कि अपने 5 फ्रेंड्स के फेसेस के क्या क्या एक्सप्रेशन होंगे, क्या क्या उनकी इमोशंस होंगे. एज एन एक्सपेरिमेंट आई हैव क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट की तरह मैंने क्वेश्चन किया हस्बैंड्स अबाउट द कलर ऑफ देयर वाइफ्स आइज़, की मैंने हस्बैंड्स उनकी मतलब जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके हस्बैंड से पूछा कि अबाउट द कलर ऑफ देयर वाइफ्स आइज, कि उनकी वाइफ्स की आँखों का क्या कलर है. ऑफन दे एक्सप्रेस एम्बेरस, तो उनको इंसल्टेड सा फील हुआ, एक तरह से वो बता नहीं पाए. व्हेन दे कांट कुडंट टेल, कन्फ्यूज़, और वो कन्फ्यूज़ हो गए. एडमिट दे डू नॉट नो, और उन्होंने एडमिट किया कि वो नहीं जानते.
आई शुड लाइक टू सी द बुक्स विच आई हैव रीड टू मी। मैं उन बुक्स को देखना, मुझे उस बुक्स को भी देखना चाहिए विच आई हैव रीड, जो मैंने पढ़ी हैं, जो मुझे पढ़ाई गई हैं, एंड विच हैव रिवील्ड टू मी द डीपेस्ट चैनल ऑफ ह्यूमन लाइफ। और मैं उन डीपेस्ट मतलब ह्यूमन लाइफ के क्या क्या मतलब उसमें इवेंट्स होते हैं, कुछ भी जैसे चैप्टर्स आते हैं लाइफ में, तो उनको भी देखना चाहती हूँ। इन द आफ्टरनून आई शुड टेक ए लॉन्ग वॉक इन द वुड्स। आफ्टरनून में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक लॉन्ग वॉक लेनी चाहिए वुड्स में, फॉरेस्ट में, एंड इंटॉक्सिकेट माई आइज़ ऑन ब्यूटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर। ऑफ जो नेचर की जो व्यू होता है उसकी जो मतलब ब्यूटी होती है उसको देखना चाहिए अपनी आँखों से। एंड आई शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट। और मुझे प्रे भी करनी चाहिए फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट, जो मतलब जो सनसेट होता है उसकी जो एक तरह से ग्रेसफुल जो उसकी होती है, मतलब जो चमक होती है, उसमें भी मुझे वहाँ पर प्रे करनी चाहिए। दैट नाइट आई शुड नॉट बी एबल टू स्लीप। उस रात तो मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा हैप्पी फील करूँगी कि दैट आई शुड नॉट बी एबल टू स्लीप ऑन माई सेकेंड डे। सो इन दिस पैराग्राफ शी वॉज टेलिंग अबाउट फर्स्ट डे वट शी विल डू, कि वो पहले दिन क्या करेगी। ऑन माई सेकेंड डे आई शुड लाइक टू सी पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। तो पहले दिन वो क्या कह रही है, सेकंड डे वो क्या कह रही है कि आई शुड, मुझे क्या देखना चाहिए, एग्जीबिशन को देखना चाहिए मैंस प्रोग्रेस की, जिसमें मैन जो अपनी प्रोग्रेस करता है। आई शुड गो टू द म्यूजियम में जाना चाहिए। आई शुड ट्राई टू प्रोब इनटू द सोल ऑफ मैन थ्रू हिज आर्ट। मुझे जो है मतलब मैन की जो सोल होती है उसमें उसकी जो आर्ट होती है उसके थ्रू देखने की कोशिश करनी चाहिए। द थिंग्स आई न्यू थ्रू टच आई शुड नाउ सी। जिन चीज़ों को पहले मैं टच करती थी अब मैं उनको देख भी पाऊँगी। द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे की जो इवनिंग थी, आई शुड स्पेंड एट ए थिएटर और एट द मूवीज़। जो सेकेंड डे की जो इवनिंग थी वो मैं कहाँ स्पेंड करूँगी, मूवीज़ थिएटर में मूवीज़ देखने में। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन एंड एंक्शियस एंड टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रिविलेशन ऑफ ब्यूटी। तो मैं उस दिन क्या करूँगी, उस दिन अगले मतलब सुबह आई शुड मैं क्या करूँगी, मैं वेलकम करूँगी किसका, डॉन का, मॉर्निंग का। और मैं डिस्कवर्स न्यू डिलाइट्स, न्यू हैप्पीनेस को, डिलाइट को डिस्कवर करना चाहती हूँ। एंड रिवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी, और जो मतलब ब्यूटी को मतलब नई नई ब्यूटीज़ को जो भी व्यूज़ होंगे कुछ भी होगा तो उनका कैसे वो दिखते हैं उसका भी जो इन्जॉय करना चाहती हूँ। टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन वर्क डे वर्ल्ड एमिड हॉर्न्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इस दिन मैं तीसरे दिन मैं कह रही हूँ वो कहाँ पर अपना दिन स्पेंड करेगी, वर्क डे। जो भी डेली का कोई वर्क होता है इस संसार में, हम जो भी काम करते हैं अपनी डेली लाइफ को जीते हैं, तो उसमें जो भी मतलब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, डर आते हैं, हॉरर आते हैं, जो भी हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स के, वो भी जो भी जीवन में मतलब खुशियाँ आती हैं, सौरो आती है, उसको मैं उसके बारे में उसको जानने में वो दिन अपना स्पेंड करूँगी। एट मिड नाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज ऑन मी अगेन। और आधी रात को एट मिड नाइट परमानेंट नाइट, जो परमानेंट मेरी लास्ट नाइट मतलब होगी, वुड क्लोज ऑन मी अगेन, मुझ उस पर मतलब बंद हो जाएंगी मेरी आइज़ एक तरह से, क्योंकि वो मेरा लास्ट डे होगा देखने के लिए। मैन डार्केस्ट हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, क्योंकि जब जो अंधेरा होगा फिर मेरी आंखों पर मतलब आ जाएगा, मैं देख नहीं पाऊँगी, आई कांट सी। शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। तो मुझे कैसा मतलब वो करिए कैसा मुझे फील करना चाहिए कि मैंने मतलब मैंने कई चीज़ों को मतलब वो देख नहीं पाई, अभी भी उससे कई चीज़ें देखनी रह गई हैं। आई एम श्योर दैट इफ़ यू फेस्ड फेट ऑफ द ब्लाइंडनेस यू वुड यूज़ योर आइज़ एज नेवर बिफोर। तो आई एम श्योर, कहती मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इफ़ यू फेस्ड, यदि तुम मतलब अंधे हो जाओ कभी भी, तो यू वुड यूज़ योर आइज़ एज नेवर बिफोर। तुम ऐसे अपनी आइज़ को यूज़ करना चाहिए कि तुम अगले दिन जैसे अंधे हो जाओगे, इस तरह से यूज़ करो अपनी आइज़ को। एवरीथिंग यू सा वुड बिकम डियर टू यू। तो सभी कुछ तुम में प्यारा लगने लग जाएगा जो भी आप देखते हो। योर आइज़ वुड टच एम्ब्रेस एवरी ऑब्जेक्ट केम विद इन योर रेंज ऑफ विजन। मतलब जो भी आप चीज़ टच करते हो, गले लगाते हो, एवरी ऑब्जेक्ट कुछ भी हाथ मतलब उसको टच करते हो, केम इन विद योर रेंज, जिस चीज़ को भी आप देखते हो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएगी, आप उसको गले लगा लोगे।
then at least you would really see a new world of beauty would open itself before you. तब कम से कम मतलब एटलीस्ट तुम्हें ये फील होगा, you would really see a new world of beauty, तब तुम्हें लगेगा कि जो नया संसार है ब्यूटी का would open, आपके सामने उसका संसार जो है, नया संसार सामने आया है, खुल गया है. I who am blind can give one hint to those who see. मैं उनको एक मतलब जो मैं अंधी हूँ मैं उनको एक हिंट देना चाहती हूँ जो देख सकते हैं. यूज़ योर आइज़, अपनी आइज़ को यूज़ करो कि ऐसे सोच के कि तुम कल अंधे हो जाओगे. एज इफ़ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, कि कल तुम इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाओगे. एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू द अदर सेंसेस, और ऐसे ही सेम मेथड में दूसरी सेंसेस पर भी अप्लाई करना चाहिए कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. हियर द म्यूजिक्स ऑफ वॉइसेस, मतलब म्यूज़िक सुनो, सॉन्ग ऑफ बर्ड के सॉन्ग को, एंड द माइटी स्ट्रेन ऑफ ऑर्केस्ट्रा एज इफ़ यू वुड बी स्ट्रिकन डेफ टुमारो. इस तरह से मतलब म्यूज़िक सुनो कि आप नेक्स्ट डे, आप ये सोच के कि आप नेक्स्ट डे डेफ हो जाओगी. टच ईच ऑब्जेक्ट्स, हर चीज़ को ऐसे टच करो. इफ़ टुमारो यूर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, कि तुम नेक्स्ट डे तुम्हारी जो टचिंग की जो पावर है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. स्मेल परफ्यूम ऑफ फ्लावर, इस तरह से स्मेल करो परफ्यूम फ्लावर्स की स्मेल को. और रेलिश मतलब फूड को इस तरह से टेस्ट करो. ईच मोर्सल का मीनिंग है स्मॉल पीस ऑफ फूड. एज इफ़ टुमारो यू वुड नेवर स्मेल, कि इस तरह से फूड मतलब फ्लावर को स्मेल करो कि नेक्स्ट डे तुम स्मेल नहीं कर पाओगे. और खाना इस तरह से खाओ कि तुम नेक्स्ट डे उसको टेस्ट करने की जो सेंस को खो दोगे. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, सभी सेंसेस का यूज़ करो. बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी मोस्ट डिलाइटफुल. सभी सेंसेस में से मुझे पता है सब सेंसेस की अपना अलग अलग रोल है. बट आई एम श्योर, मुझे श्योर है, मैं श्योर हूँ कि जो साइट है, जो तो हमारी नज़र आइज़ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उसका यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं. Okay students, I hope this is clear to you. So you have to read this lesson and write the word meanings in your notebook. Okay students, thank you.